सोचे बैठे हैं, इसीलिए हम संसार की तरफ को उन्मुक्त हो गए हैं। हमें उस संसार से वापस अपने अंतर जगत की तरफ जाना होगा, उस अंतर जगत को ढूंढना होगा, वहाँ अपनी आत्मा को जानना होगा। उस आत्मा को जानने का प्रयास हम अखंड महायोग में करते हैं, जहाँ प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ आपको समर्पण करना है। और समर्पण करते ही गुरु गोरखनाथ बाबा अपनी कृपा के द्वारा आपको उस अंतर चेतन अवस्था में ले जाते हैं, जिस अंतर चेतन अवस्था में आप अपने आत्मदर्शन के लिए फलीभूत हो जाते हैं। अतः हमें वही प्रयास करना है। हमें प्रयास किस प्रकार का करना है, मैं एक छोटी सी कथा सुनाकर आपको फिर विराम दूंगा। एक व्यक्ति किसान था, बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत करता था और अपनी जीविका अर्जन करता था, अपने जीवन को चला रहा था। उस राज्य में एक राजा थे, जो राजा बहुत अच्छे भोग विलास में बहुत आनंदित जीवन को व्यतीत करते थे, जिनके लिए कोई करने का काम नहीं होता था, बल्कि वो आनंद ही आनंद में डूबे रहते थे। लेकिन उस राज्य की एक विशेष परंपरा थी, जिस परंपरा के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उस राजा को वहां से ले जाकर एक जंगल में फेंक दिया जाता था, जिस जंगल में चीते, शेर, बघेरे और अन्य पशु पक्षी हिंसात्मक रहते थे। वो उस राजा को जाते ही खा जाते थे। और उसकी दूसरी परंपरा थी कि उस राजा को छोड़ने के बाद जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसको लाकर राजा बना दिया जाता था और 5 वर्ष तक वो राजा रहता था। उसके बाद फिर पुनः उसकी भी वही दशा होती थी जो कि उस राजा की पहले वाले की पूर्ववत हुई। इसी श्रृंखला में जो किसान मेहनत करता था, एक दिन राजा को छोड़कर जब उसके दूत वापस लौट रहे थे, तो परंपरा के अनुसार वापसी उनको किसी न किसी को लेकर जाना था। अतः उन्होंने उस किसान को पकड़ लिया। किसान को पकड़ कर ले जाने लगे तो वो पूछने लगा दूतों से, महाराज मुझे कहाँ ले जाते हो? उन्होंने कहा तुम्हें आज राजा बनाना है। उन्होंने कहा मुझे कोई राजा वाजा नहीं बनना, मैं तो एक किसान ही ठीक हूँ, अपने जीवन का उपार्जन करता हूँ, जीवन की यात्रा चल रही है, बहुत आनंद में हूँ, मुझे और राजा नहीं बनना है, मुझे तो ऐसा ही किसान ही रहना है। वो बोले नहीं, ये तो परंपरा है, इसके अनुसार तो जो परंपरा है परंपरा के अनुसार तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। उसने कहा है तो जबरदस्ती है, नहीं माने। उन्होंने जाकर उसका अभिषेक कर दिया और उसको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद किसान ने पूछा, किसान रूपी राजा ने पूछा, मेरे अधिकार क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा 5 वर्ष तक तुम राज्य भोग सकते हो और पूरा अधिकार आपका है, जितने मंत्री हैं, जितने लोग हैं, सब पर आपका अधिकार है, आप इनके साथ पूरी तरह से अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यदि मैं इनके अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता हूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। बोले सब कुछ कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो सबको, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बुला लीजिए और एक सभा कराइए। सभा कराई गई तो सभा में राजा ने कहा सबकी 6 महीने तक छुट्टियां बंद कर दी गई हैं, आप सबसे पहले मेरा एक काम कीजिए। बोले राजन आप आदेश दीजिए। बोले जो जंगल है उसमें आग लगा दीजिए। उन्होंने सबसे पहले उस जंगल में आग लगाई और जंगल को पूरी तरह से फूंक डाला। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें अब अच्छे फुहारे लगाइए, अच्छे रोड बनाइए, एक सुंदर महल बनाइए और एक नगर का विकास कीजिए। पेड़ पौधे अच्छे सुंदर लगने चाहिए, जो खुशबूदार हों, अच्छे हवादार हों और बहुत बढ़िया सुंदर से सुसज्जित होना चाहिए। लगभग इस समय के लिए उन्होंने सीमा 4.5 साल निर्धारित कर दी। 4.5 साल के आसपास में वो सुंदर वन बहुत सुंदर से जगमगा उठा। बिजली, पानी और रोड वगैरह की सब तरह की सुविधाएं, एक अच्छे से राजमहल का उसमें व्यवस्था सब कर दी गई। लगभग जब 5 वर्ष होने आए तो राजा ने अपने उनको गणों को बुलाया और कहा भैया अभी शर्त तो तुम्हारी वही है, उसी जंगल में ले जाना है। बोले महाराज बिल्कुल वही दशा है और वही व्यवस्था है, वही नियम है, उन्हीं का पालन आपको करना है, तो आपको उस जंगल में ही छोड़ के हमने आना है। तो बोले ठीक है, अब हमारा समय हो गया, अब हम उसे जंगल में छोड़ आइए।
उस जंगल में गए तो वहाँ राजमहल पहले से ही था, नगर की स्थापना हो चुकी थी, व्यवस्थाएं सब परिपूर्ण थी। उन्हीं व्यवस्थाओं में जाकर राजा आनंद से रहने लगा। इसी प्रकार से बंधुओं, आज इसी दशा में हमें इस संसार को उपरति की तरफ करते हुए इससे शांति पानी होगी, वहां से जाना होगा। हमने जब से जन्म लिया तब से ये विचार ही नहीं किया कि अंतिम समय में हमें कहाँ जाना होगा, उस अंतिम समय की हमारी तैयारी क्या होगी। हम जीने की बात कर रहे हैं, हमें मरने की कला भी सीखनी होगी। यदि हम बेहोशी में ही जन्मते रहे, बेहोशी में ही मरते रहे, तो पुनः फिर वही भवा भवी के चक्कर में हम फंसते चले जाएंगे। अतः हमें फंसना नहीं है, हमें जीना है, हमें चलना है उस परम दिव्य यात्रा की तरफ, जहाँ जैसे उस राजा ने अपने महल की तैयारी कर ली, उसी प्रकार से हमें अपनी अंतिम पड़ाव की तैयारी आज से ही करनी होगी। हम भोग क्या रहे हैं, हम जीवन जी किसके लिए रहे हैं, हमें विचार करना होगा। हम जा कहाँ रहे हैं, हम आखिर सुख किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, सुख है कहाँ, सुख हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। हमें ये सब जानना होगा, उस परम को जानना होगा, उस यात्रा की तरफ बढ़ना होगा। हमें उस ईश्वर को ध्यान में रखते हुए उस परम गति को प्राप्त करना होगा जो हमें परलोक तक ले जाए। हमें ज्ञान वही बटोरना है, हमें धन वही बटोरना है, जैसे कबीर साहब कहते हैं, हमें वही धन इकट्ठा करना है जो परलोक में काम आए, जो हमारे अगले जन्म में भी काम आए, जो हमारे साथ जाने वाला हो। उसी धन की इच्छा रखनी